जय मसीह की भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग प्रभु के आशीर्वाद से सकुशल स्वस्थ व आनंदित होंगे। आज की बात करने से पहले मैं डिस्क्लेमर या स्वीकरण देना चाहता हूँ। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। फिर भी यदि किसी की भावनाओं को मेरी बातों से ठेस पहुंचती है तो मैं उससे हृदय से क्षमा चाहता हूं। आज का मेरा विषय है एक अच्छा व्यक्तित्व। कोई व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। जिस व्यक्ति में अधिक अच्छाइयाँ हो उसे अच्छा, व इसके विपरीत हो तो उसे बुरा कहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि व्यक्ति अच्छाइयाँ या बुराइयाँ कहाँ से सीखता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, न कोई संप्रदाय होता है, न ही कोई भाषा होती है, न ही कोई वेशभूषा होती है और न ही उसमें कोई अच्छाई बुराई होती है। जन्म के बाद बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और शुरुआत में परिवार के माहौल का असर पड़ना शुरू होता है। बच्चे को जो माहौल मिल जाता है उसमें वह ढल जाता है और वहीं से उसके सीखने की शुरुआत होती है। इसलिए परिवार को बच्चे का प्राथमिक स्कूल और माता पिता को बच्चे का गुरु कहते हैं। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलना, वह अड़ोस पड़ोस में जाना प्रारंभ करता है। यहाँ से आसपास के माहौल का असर पड़ना शुरू होता है। उसके बाद बच्चा जब स्कूल जाने के लायक हो जाता है तो माता पिता उसे बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं और भेजते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके मानस पटल पर स्कूल के माहौल, जैसे स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं, या फिर क्लास के बच्चे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या फिर बच्चे स्कूल जाने के रास्ते में क्या क्या देख रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद विद्यार्थी जब उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो वह आगे की जीवन यात्रा में सीखता रहता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। वह किसी की बुराई की बात मैंने नहीं की। अब विचार करते हैं कि बच्चे या कह लें कि व्यक्ति के मन में बुरे विचार या बुराइयां कहाँ से प्रवेश करती हैं। अब अगर परिवार का माहौल सही नहीं होगा तो बच्चे के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर परिवार में बच्चे के माता पिता के मध्य विवाद होता है या माता पिता बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं या बच्चे के ऊपर अनावश्यक पढ़ाई के लिए दबाव बनाया जाता है तो बच्चे का मन विचलित होगा और उसके मन में नकारात्मक प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। इसके बाद बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर अगर माहौल सही नहीं मिलता है तो बच्चे में अवगुण आने की संभावना रहती है। हर एक व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, सुख, दुख
व अहंकार इत्यादि। कभी कभी भावनाओं में आकर व्यक्ति सोच विचार किए बिना गलत कदम उठा लेता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भावनाएं हमारे ऊपर हावी न होने पाएं और भावनाओं को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए, जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए और अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अनेक व्यवस्थाएं बनाई गईं और लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इन व्यवस्थाओं और विचारों को अलग अलग नाम दिया गया। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इन्हीं व्यवस्थाओं और विचारों को इकट्ठा करके धर्म का नाम दे दिया गया। धर्म अच्छाई के लिए ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत भलाई के लिए धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। शायद आप मेरे विचार से सहमत होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर शेयर, लाइक और कमेंट करें। आगे आप किस विषय पर मेरे विचार जानना चाहते हैं उस विषय को कमेंट में लिख सकते हैं। जय मसीह की भाइयों बहनों।